फ्रेंड आज है 17th ऑफ फेब्रुवरी और आज फिर से हम एक लाइव ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में। देखते हैं ड्यूरिंग इंट्राडे हमें क्या सेटअप वगैरह मिलता है, किस तरह से प्राइस एक्शन मिलता है। अकॉर्डिंगली हम ट्रेड लेंगे। ट्रेड लेने से पहले जैसे मैं डेली एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करता हूं, तो वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आए बाज़ार किस तरह से मूव करता है और किस तरह से स्ट्रक्चर वगैरह बनता है बाजार का। बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, बेस्ड ऑन मार्केट स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन प्राइस का बिहेवियर हम प्लान करेंगे कि क्या हमारा क्वांटिटी साइज होना चाहिए, किस तरह से हमें एंट्री लेनी चाहिए, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो मैं डिटेल में बातें करने वाला हूं। तो आप सभी लोगों से गुजारिश सिर्फ यही है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मैं आशा करता हूं कि वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो आप यहां से काफ़ी वैल्यूज़ जो है लेकर निकलेंगे, काफ़ी कुछ सीख कर निकलेंगे। तो सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप कहीं बाहर हैं तो कृपया दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, अभी लाइक करके अपनी वॉच लिस्ट में रख लीजिए और इत्मीनान से जब आप घर पे जाएं, जब आप फ्री हों तो बड़े स्क्रीन पे देखें तो चीज़ें और क्लियर दिखेंगी, क्योंकि मैं सिर्फ चार्ट दिखाऊंगा, प्राइस एक्शन समझाऊंगा। तो चार्ट पर जो कैंडल्स है ना वो प्रॉपर्ली दिखनी चाहिए। तो फिर लेवल मार्किंग वगैरह जब मैं करूँगा तो वो आपको क्लियर दिखेगा, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर दिखेंगी। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो कल ज़रा देखिए, कल की कैंडल को अगर मैं देखूँ, यहाँ पे अगर कर्सर रखता हूँ ज़रा, इस कैंडल को देखिए, कल की कैंडल है ये कैंडल देख पा रहे हैं, कल की कैंडल है। कल जो बाज़ार में ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, इसको देखकर लगा था बाज़ार में बहुत ही ज़बरदस्त रिकवरी आई है बॉटम से, और कितने अंक ऊपर गया था, 762। अगर आप यहाँ ऊपर देखें इस जगह पे, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, इस जगह देखिए, यहाँ पे देखिएगा अभी जब मैं इस कर्सर को यहाँ रख रहा हूँ, देख रहे हैं 762 पॉइंट ऊपर गया था बॉटम से कल। तो ये बहुत अच्छी रिकवरी हुई थी बॉटम से। बट अभी आज की बात अगर हम करें, अभी देखिए सुबह 9:25 का वक्त हो रहा है और आज 17 फरवरी है। तो आज अभी तक तो फिलहाल दिखा रहा है कि कल के क्लोजिंग से 342 पॉइंट नीचे बाजार है। तो क्या हम माने बाजार बेरिश हो गया? नहीं दोस्तों, बाजार बिल्कुल बेरिश नहीं हुआ। क्यों बेरिश नहीं हुआ, थोड़ा समझते हैं कि इसलिए मैं कह रहा हूँ, ज़रा समझिए। बाजार दोस्तों जब ऊपर जाता है ना इस तरह से हायर हाई, तो फिर हायर लो बनाता है, उसके बाद बाजार ऊपर जाता है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग की यहाँ पर, ये ज़रा देख रहे हैं आप। क्यों मैं कह रहा हूँ डे बिफोर एस्टरडे, मतलब अगर डे बिफोर एस्टरडे की बात नहीं करूँ, अगर हम लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन है उसके पहले वाले ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि फ्राइडे, ये तो मंडे की कैंडल है। तो फ्राइडे को ज़रा देखिए, फ्राइडे का जो ये हाई और ओपन जो प्राइस है, ये हमारे लिए आते वक्त आज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। आते वक्त मतलब जब बाजार आज नीचे की तरफ गिर रहा है ना, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो आप इसे फिलहाल मार्क कर लीजिए, मैं समझा देता हूँ इसको। आप इसे मार्क कर लीजिए, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जब है तो इसे मार्क कर लीजिए, ये सपोर्ट है, क्लियर, ठीक है। तो अब जरा देख लीजिए, बाजार कल यहाँ पर क्लोजिंग दिया था बाजार ने, अभी बाजार की ओपनिंग हुई है इस जगह पे, अगर देखें ये जो ओपनिंग कैंडल है, रेड कैंडल, इस जगह पे ओपनिंग हुई है। बाजार थोड़ा सा ऊपर गया बट फिर यहाँ नीचे आ गया। तो अभी अगर नीचे आ रहा है तो दोस्तों ये हायर हाई हायर लो है। तो जब बाजार हायर हाई हायर लो बनाए तो बाई ऑन डिप, इस सपोर्ट पर बाइंग आ सकती है। तो हमें बस तैयार रहना है, छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखिए, यहाँ पर कोई भी बाइंग का प्राइस एक्शन बने तुरंत बाई कीजिए। तो अभी मैं काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मुझे लगता है ट्रेडिंग का सेटअप बन जाएगा। फटाफट मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, देखिए ट्रेड का सेटअप बन रहा है। तो पहले मैं ट्रेड ले लूँगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं कुछ भी यहाँ जिक्र करूँगा। तो ज़रा देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए लोअर लो बनाया बाजार ने, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, हायर लो ब्रेकआउट हो चुका है। तो मैं इसके ऊपर दोस्तों मैं बाई करूंगा। अभी जैसे कि बाजार ऊपर निकल चुका है तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ये 60,600 मैं लिख दे रहा हूँ, 60,600 का मैं सीई बाई कर रहा हूँ, इस जगह पे बाई कर रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। और ये मैंने ट्रेड ले लिया दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी पहले ट्रेड लेके दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं सब कुछ शेयर करता हूँ आपके साथ। ये डे का लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 का मेरा टारगेट है, ठीक है। ये सारा कुछ जो है आप लोगों के सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। और क्वांटिटी साइज दोस्तों जो होगा आपका, वो आप अपने अनुसार, जो आपकी बाइंग कैपेसिटी है उसके अनुसार लीजिए। मैं अपने अनुसार लेता हूँ। ये सबके अलग अलग होंगे। तो अभी ज़रा देख लीजिए, स्टॉप लॉस मेरे यहाँ पर है और टारगेट मेरा ये है, ठीक है ना। तो 1:2 का मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है। अभी इसको एक काम करता हूँ, यहाँ तक कर देता हूँ और रिस्क टू रिवॉर्ड जो है मैं इसको मैक्सिमम टच यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। ये 1:2, ठीक है। अभी एंट्री पॉइंट मेरी यहाँ पर है, इस जगह पे मेरी एंट्री पॉइंट है और ये मेरा एसएल है और ये मेरा टारगेट है, क्लियर। इस तरह से मेरी एंट्री हो चुकी है। अब क्यों एंट्री हुई है, कहाँ एंट्री हुई है, मैं सब समझाता हूँ, रीज़न क्या है सब समझाता हूँ। तो 60,600 का मेरा सीई मैंने बाई किया है और ये मेरा टारगेट है, ये मेरी एंट्री पॉइंट है, ये मेरा एसएल है।
तो जैसे ही ये टारगेट मेरा अचीव होगा इस जगह पे, क्योंकि ये लोअर लो और यहाँ कंसोलिडेशन है दोस्तों, ये ब्रेकडाउन पॉइंट है, तो इस जगह बाजार जाएगा तो एक हर्डल फेस कर सकता है। इसके बाद अगर बाजार निकले देन नेक्स्ट टारगेट ये होगा, इसके बाद बाजार निकले तो नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है। तो 1 बाई 1 अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। और आज मैं टारगेट थोड़ा बड़ा लूंगा क्योंकि बाई ऑन डिप हो रहा है, बाजार में गिरावट आई है ना, तो ये हायर हाई हायर लो, यहाँ सपोर्ट था डेली टाइम फ्रेम पे, देखा ना आपने, सपोर्ट के पास से बाइंग आ रही है, तो एक अच्छा हमें टारगेट मिल सकता है अपसाइड का। तो मैं पहला टारगेट यहाँ पर 80% प्रॉफिट में यहाँ दोस्तों निकाल दूंगा इस जगह पे, बचे क्वांटिटी के साथ मैं राइड करूंगा। एक बार मैं देख लेता हूँ अर्ली टाइम फ्रेम पे, फिर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रेड हमने बहुत जल्दी जल्दी में ट्रेड लिया है। सो अभी अप साइड जाते वक्त ये ज़रा देखिए, यहाँ से प्राइस में बाइंग आई है ना, यहाँ से बाइंग आई, बाजार ऊपर जा रहा है, ये एक हर्डल था, निकल गया ऊपर। अभी नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक जा सकता है बाजार। ये क्या टारगेट है ज़रा देख लीजिए, यहाँ पे मैं मार्क करूँ अगर, तो ये है 60,700, तो 60,700, हाँ 700 ही पकड़िए, तो 60,700 तक हमारा टारगेट हो सकता है। तो 60,700 कहाँ पर है दोस्तों, वो यहाँ पर है इस जगह पे। हाँ तो ठीक ही ठाक हमने प्लान किया है, बिल्कुल यही जगह है। तो जैसे ही बाजार यहाँ आएगा मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा, तो ये आप लोगों के सामने ही होगा। और ट्रेड अभी अगर कंप्लीट हो जाता है तो कोई बात नहीं, ट्रेड कंप्लीट होने के बाद भी मैं इस एनालिसिस को कंटिन्यू रखूंगा ताकि मैं समझा पाऊँ कि मैंने ट्रेड लिया क्यों, वजह क्या है, रीज़न क्या है, सब समझाऊंगा। तो एक बार मैं ट्रेड को ज़रा यहाँ देख लेता हूँ कि कंप्लीट हो जाए। सो आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं सब कुछ समझाऊंगा कि क्यों मैंने ट्रेड लिया, क्या वजह था, रीज़न क्या है, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। और कैसे प्राइस एक्शन को रीड किया जाता है, कब हमें बाइंग करनी चाहिए, कब नहीं बाइंग करनी चाहिए, कहाँ पर हमारी एंट्री होनी चाहिए, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ टारगेट होना चाहिए, मैं ईच एंड एवरी डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ताकि आप अगर इस लाइव ट्रेडिंग के सेशन में आए हैं, लाइव वीडियो देखने अगर आप आए हैं, तो आप यहाँ से कुछ सीख कर निकले दोस्तों, तो आप बिल्कुल इसके लिए निश्चिंत रहें। सो बाजार अभी ऊपर से यहाँ से सेलिंग दिखा रहा है। सो ये स्विंग हाई था ना, इसलिए यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। ये देखिए लोअर लो लोअर हाई, बाजार नीचे आया, फिर जब ये बाजार ऊपर जाएगा इस जगह पे तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ठीक है, बट हमारा टारगेट यही रहेगा, अभी भी वो अचीव होगा तभी मैं निकलूंगा। और स्टॉप लॉस तो ये है, अगर इसकी बाजार नीचे आता है तो मैं इस वीक के नीचे अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करूंगा, बट मेरा टारगेट अभी यही रहेगा, इस जगह मैं अपना फुल प्रॉफिट निकालूंगा। सो वेट कर लेते हैं। वेट कर लेते हैं दोस्तों। सो ठीक है, अभी प्राइस थोड़ा नीचे करेक्ट हो रहा है, तो तब तक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वजह क्या है। ज़रा देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए डेली टाइम फ्रेम को इस तरह से मैं ओपन करता हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम है। सो डेली टाइम फ्रेम में मैंने जब ये लेवल मार्क किया आप लोगों के साथ, तो आपको पता होगा कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। क्यों सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों, अगर आप इस कैंडल को इस कैंडल को इस कैंडल को इस कैंडल को देखें तो मैक्सिमम टचेस को अगर मैं मिलाऊं तो ये एक लंबी सी लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, लंबा सा जोन, ये एक सपोर्ट है ना। तो प्राइस कल अगर यहाँ से नीचे गिरा है और यहाँ से जब ऊपर निकले, तो पहले ये सपोर्ट हुआ करता था, यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया होगा तब रेजिस्टेंस हुआ करता रहा होगा। तो जब रेजिस्टेंस टूट के जब बाजार ऊपर चला जाए तोड़ के, फिर बाजार जब नीचे की तरफ आता है तो वही रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है। तो सपोर्ट से बाइंग आती है, तो सपोर्ट के पास जब बाइंग आती है और ये हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन है, तो ये अप ट्रेंड की पहचान है। तो इस जगह जब प्राइस पहुंचे तो यहाँ एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, तो आपको तुरंत छोटे टाइम फ्रेम में जाना चाहिए। तो मैं आरडी टाइम फ्रेम में पहले शिफ्ट हुआ था, बट चूंकि ट्रेड में लेने वाला हूँ इंट्राडे में, तो आरडी टाइम फ्रेम में तो ट्रेड लूंगा नहीं, ट्रेड लूंगा तो 5 मिनट में, 3 मिनट में, 1 मिनट में, यही सारे टाइम फ्रेम मेरे होंगे। तो जरा देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम को अगर आप गौर से देखें तो बाजार सीधे ओपन हुआ है, यहाँ पे एकदम नीचे आ गया इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और कल कह रहा हूँ, ये जरा देखिए डे बिफोर यस्टरडे, ये जो जरा देख रहे हैं ये प्राइस यहाँ से लेके यहाँ, ये ओपनिंग प्राइस एंड हाई प्राइस, ये जो लेवल था फ्राइडे का, उसी जगह बाजार आया, सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से बाजार ऊपर गया है, आने के बाद देख रहे हैं वहीं सपोर्ट ले रहा है। तो जब यहाँ सपोर्ट के पास पहुंचे तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है तो फर्स्ट टारगेट तो ये होगा हमारा, है ना, जो 60,700, तो मैंने वहीं तक का प्लान किया हुआ है। तो वेट कर लेते हैं, 60,700 हमारा जो टारगेट है वो होपफुली मैं अचीव कर लूँगा। मैं उसके लिए निश्चिंत हूँ, क्योंकि कल अगर देखें तो हायर हाई हायर लो हायर हाई का फॉर्मेशन है और अभी बाजार नीचे आया है, तो अभी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ तक भी अगर आ जाए तो भी बाइंग आएगी दोस्तों, क्योंकि ये सपोर्ट है ना, तो इतने नीचे से भी आने के बाद भी बाइंग आएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये हर्डल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और अप ट्रेंड में बाई ऑन डिप की ही स्ट्रैटेजी चलती है, हर गिरावट में बाइंग आती है, हर गिरावट में बाइंग आती है। सो अब आते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ज़रा देख लेते हैं बाजार देखिए हमारे टारगेट के पास पहुंच रहा है। सो हम अपने इस टारगेट को अचीव करेंगे और आप सभी लोगों के साथ मैं साझा करूंगा।
तो ये है 60,600 का मैंने CE बाई किया है। मैं अगेन लिख दे रहा हूँ, 60,600 का CE मैंने बाई किया है, सॉरी 600 का CE मैंने बाई किया है। और मेरा जो लॉट साइज़ है, आज मैंने जो लॉट साइज़ लिया है वो 100 लॉट साइज़ है दोस्तों, क्योंकि मुझे आज कुछ ऑफिस के काम से बाहर निकलना है, तो यही मेरा एकमात्र ट्रेड होगा। तो मैंने जो लिया है वो 100 लॉट्स है। अब वो डिसाइड कर लीजिए आपके अपने लॉट्स कितने होंगे। किसी के हो सकते हैं 50 हो सकते हैं, किसी के 200 हो सकते हैं, किसी के 500 हो सकते हैं, कोई एक लॉट 2 लॉट में भी करता है। मैं भी दोस्तों अर्ली डेज में मैं इतने ही लॉट्स में क्या करता था, 1-2 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट में। सो धीरे धीरे जैसे जैसे आप इवॉल्व होंगे, जैसे जैसे आप बाजार को वक्त देंगे, जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका लॉट साइज भी बढ़ता जाएगा। शुरुआत में घबराहट सबको होती है, घबराहट आज भी होती है मुझे, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, जैसे जैसे बाजार में वक्त गुजरेगा, तो फिर क्या होगा, आप धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजी बेहतर होगी। जब साइकोलॉजी बेहतर होगी तो आप अपने लॉट साइज को भी बढ़ा लेंगे। अभी क्या होगा, अभी नए नए अगर आप आए हैं, तुरंत अगर अपने लॉट साइज को बढ़ाएंगे तो अभी घबराहट शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे बहुत मूव करेगा तो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कभी भी मैं जनरली लॉट साइज वगैरह नहीं यहाँ पे बताता हूँ। वजह यह है दोस्तों कि किसी को देखकर हमें कभी भी नहीं काम करना चाहिए। अगर आप किसी को देख रहे हैं वो इतना कमा रहा है, वो उतना ये कर रहा है, और वैसे ही अगर हम करने जा रहे हैं बिना अनुभव के, बिना एक्सपीरियंस के, बिना नॉलेज के, तो हमें निराशा हाथ लगती है। तो ऑलवेज कोशिश कीजिए कि आप अपना जो बेस्ट है वो दें, किसी को देख कर ना करें। तो मेरा लॉट साइज अलग है, हो सकता है बाजार में कोई 1500 लॉट, कोई 2000, कोई 3000, कोई 5000 लॉट से काम करता हो, कोई यहाँ 1 लॉट या 2 लॉट से भी काम करता हो। तो इसलिए किसी को देखने की जरूरत नहीं, बस आप देखिए प्राइस एक्शन, प्रोसेस एंड डिसिप्लिन, उसे फॉलो करने की कोशिश कीजिए। उसको देखिए कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, उसे कॉपी करने की कोशिश करें तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि प्रोसेस और डिसिप्लिन ये हर फील्ड में काम आने वाला है सफलता के लिए। बाकी कितना पैसा लगा, कितना नुकसान हुआ, कितना मुनाफा हुआ, इससे हम कुछ नहीं सीख पाएंगे, यहाँ से लर्निंग नहीं होगी। लर्निंग ये है कि कितने अच्छे से आपने एनालिसिस को समझा, मैंने जो एनालिसिस किया उसको आपने समझा कि नहीं समझा, किस तरह से प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया, रैंडम ट्रेड नहीं लिया, बिना प्राइस एक्शन बने मैंने ट्रेड नहीं लिया। तो ये सब सीखने वाली बात है और ये सब आपको सीखना चाहिए। तो ज़रा देखिए, इस जगह से जब बाजार ये लोअर लो बनाया था, लोअर हाई, यही जो हाई है ना, तो यहाँ से बाजार गिरा है। तो जब बाजार यहाँ से गिरा है, इसका मतलब यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ सेलर बैठे हैं। तो ज़रा देख रहे हैं, फिर से बाजार ऊपर गया, यहीं से बाजार में सेलिंग आ गई, फिर देख रहे हैं दोबारा बाजार ऊपर गया, यहाँ सेलिंग आ रही है। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये टूटा तो बाजार नीचे की तरफ आ सकता है। यहाँ से बाजार ऊपर जाए तो फर्स्ट हर्डल, सेकंड ये टारगेट हमारा देगा बाजार। सो कोई बात नहीं, हम ट्रेड ले चुके हैं, तो अभी हम बीच में निकलेंगे नहीं, होल्ड करेंगे, ट्रेड को देखेंगे कि बाजार हमें रिवॉर्ड देता है या हमें पनिश करता है, हमें स्टॉप लॉस देता है। हम दोनों के लिए तैयार हैं दोस्तों। अगर नीचे बाजार गया तो हम स्टॉप लॉस भी लेने के लिए तैयार हैं, ऊपर गया तो हम टारगेट लेके निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपके सामने लाइव चार्ट है, आप बस देखते रहिए। और जब भी ट्रेड हम लेते हैं या आप लेंगे तो ऑलवेज ध्यान रखना है कि ट्रेंड कौन सा है। अगर अप ट्रेंड है तो कोशिश की, अप ट्रेंड मतलब हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन, इस तरह से अगर बाजार है तो हम अप ट्रेंड कहते हैं। तो ऐसे ट्रेंड में हमें ऑलवेज कोशिश करना चाहिए कि ब्रेकआउट जब हो तब बाई करने के बारे में सोचिए, जब पुल बैक हो, जिसको हम लोग रिटेस्ट कहते हैं या फिर आप कहते हैं बाई ऑन डिप, जब गिरावट हो, कहीं सपोर्ट के पास अगर आ जाए तो यहाँ बाई करने के बारे में सोचिए। फिर जब यहाँ से ब्रेकआउट हो तो यहाँ पे बाई कीजिए, फिर जब बाजार यहाँ सपोर्ट के पास आए तो बाई करने के बारे में सोचिए। तो इस तरह से अप ट्रेंड में बाई किया जाता है। और डाउन ट्रेंड जब रहता है तो लोअर लो लोअर हाई, इस तरह से फॉर्मेशन रहता है। तो हर ब्रेकडाउन पे सेल करने के बारे में सोचिए। जब बाजार ऊपर जाए तो सेल ऑन राइज, बाजार में गिरावट आएगी। फिर जब ब्रेकडाउन अगर हो यहाँ पे सेल करने के बारे में सोचिए। फिर जब बाजार ऊपर जाए तो सेल करने के बारे में सोचिए। जब ये स्विंग हाई टूट जाए तब वापस बाई करने के बारे में सोचिए। तो मैंने ज़रा देखिए, जब ये लोअर लो बना था, लोअर हाई बना, लोअर लो बना, लोअर हाई बना, हायर लो बना, ब्रेकआउट, तब मैंने यहाँ बाई किया है, क्योंकि अभी हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, ये अप ट्रेंड की पहचान हो रही है। दूसरा, ये स्विंग हाई टूट रहा है ना, तो ये यहाँ पे मैंने बाई किया है। ये स्टॉप लॉस पहले ये था, अभी उसके बाद ये है। अब जरा देखिए, बाजार यहाँ आया है, यहाँ से बाजार ऊपर जा रहा है, ये रिजेक्शन पॉइंट होगा, यहाँ से सेलिंग आ सकती है ना। इसी जगह से बाजार नीचे गिरा है तो ये रिजेक्शन पॉइंट होगा, यहाँ रेजिस्टेंस है। बट अगर ये ब्रेकआउट अगर करके ऊपर निकलता है, और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है दोस्तों, ये सपोर्ट भी है यहाँ से, है ना। ये अगर नीचे टूटा तो फिर मैं अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट करूँगा, उसके नीचे और नहीं जाऊँगा, बस उसके यही मेरा मतलब इवेंचुअली लास्ट मेरा स्टॉप लॉस यही होगा, इस वीक के नीचे। अगर ये हिट हो गया तो मैं निकल जाऊँगा, या तो फिर मैं टारगेट लेके निकलूँगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे दोस्तों। अगर आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ वैल्यू मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें। और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और ये सारी चीज़ें जो हैं मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ। और जिन लोगों के पास टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं है, इस वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, वहाँ बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, तुरंत जाके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मैं वीक में 3 दिन, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे,
वीक में 3 दिन इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ, जहाँ पर बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड सेंसेक्स की बातें होती हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड वहाँ पर सारे ट्रेडर्स जुड़ते हैं। तो आप भी जुड़िए, आप भी वहाँ पर सवाल अपने रखिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई वहाँ पर चार्जेस नहीं लगते। अब रही बात, अगर आपको डिटेल में बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें सीखनी है तो उसके लिए हमारे पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एट ए टाइम हमारे 3 बैचेस चलते हैं रेगुलरली। ट्यूसडे एंड थर्सडे रात को 9 से 11 बजे, सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग में एक बैच चलता है सुबह 10 से 12 बजे और रात को 9 से 11 बजे। तो आप जिस भी बैच में कंफर्टेबल रहें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और डिटेल्स जो है मैं आपको साझा कर देता हूं, आप ज़रा देख लीजिए, ये आपके सामने डिटेल्स है। तो ये है कोर्स फी, ये कोर्स फी आप देख लीजिए, 15,000 कोर्स फी है ना। और 3 महीने का ड्यूरेशन है, 3 महीने के क्लासेस होंगे। उसमें क्या क्या कवर करूंगा, स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग रहेगी, स्विंग ट्रेडिंग होगी, पोजिशनल ट्रेडिंग होगी, इन्वेस्टिंग रहेगी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड मेरी जो एक्सपर्टीज है वो प्राइस एक्शन। इसी के लिए लोग हमारे पास आते हैं। और इतना मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि प्राइस एक्शन जब तक आप नहीं सीख पाते, प्राइस पर जब तक आपका कमांड नहीं होगा, आप बाजार से पैसे नहीं बना पाते। ये नंबर है 9836969622। इस नंबर पे आप मुझे गूगल पे या फ़ोन पे करके पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद अपना पूरा डिटेल्स, अपना नाम, अपना व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट की डिटेल्स व्हाट्सअप कर दें, साझा कर दें मेरे साथ। मैं आपको यहाँ पर ग्रुप में डाल दूंगा। और समय आप डिसाइड कर लीजिएगा किस टाइम में आप कंफर्टेबल हैं, मॉर्निंग बैच में कंफर्टेबल हैं या इवनिंग बैच में कंफर्टेबल हैं। ये सारा डिटेल्स था, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब इच्छा आपकी है, विश आपकी है, सीखना आपको है। मैं कोई फोर्स नहीं, कोई कंपल्सन नहीं, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं। अगर आपको लगता है कि बाजार में आपका नुकसान हो रहा है और आपको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि रैंडम ट्रेड करेंगे तो इवेंचुअली नुकसान करेंगे, और अगर सीख कर बाजार में आएंगे तो नुकसान नहीं होगा और आप कंसिस्टेंटली आप कुछ कमा सकते हैं। और इस वीडियो के दरमियान दोस्तों जो भी बातें मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये लाइव ट्रेड है तो मैं पहले ही इसको सूचित कर देना चाहता हूं एज ए डिस्क्लेमर कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो ये मेरा व्यक्तिगत ट्रेड है और मैं चूंकि एक ट्रेडर हूं और एक एजुकेटर हूं, तो मेरा काम है ट्रेड लेना और ट्रेड के माध्यम से मैं लोगों को एजुकेट करता हूं, शिक्षित करता हूं। तो वैसे ही आप लोगों को शिक्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस ट्रेड के दरमियान में जो भी कुछ मैं कह रहा हूं, यहाँ मैं बाई किया हूं या यहाँ सेल करूंगा या ये ट्रेड लेना चाहता हूं, मैं इस तरह की जो भी मैंने बातें करी हैं और जो भी बातें करूंगा वो मेरा व्यक्तिगत ट्रेड है। कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी मैं बाई सेल सलाह नहीं दे रहा हूं। अगर आपको किसी भी एसेट क्लास में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी स्टॉक में अगर बाई सेल करना है तो आप कृपया अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें। देखिए बाजार बार बार यहाँ पे हर्डल फेस कर रहा है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। स्विंग हाई जो होता है ना दोस्तों, वो ऑलवेज यहाँ सेलर्स बैठे होते हैं। उसी जगह से बाजार बार बार, इस जगह पे देखिए बाजार यहाँ से गिरा, फिर बाजार ऊपर गया, फिर गिरा, फिर बाजार ऊपर गया, फिर गिरा, फिर बाजार ने हिम्मत किया, फिर बाजार ऊपर गया, फिर गिरा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये टूटा तो बाजार एक अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है। अभी ये एक सपोर्ट का काम करेगा, ये स्विंग लो। क्लियर? अगर यहाँ से बाजार सपोर्ट लेके ऊपर गया तो अच्छी बात है, अगर टूटा तो फिर बाजार यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है। टारगेट हो दोस्तों चाहे स्टॉप लॉस, मैं दोनों आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, चाहे वो स्टॉप लॉस मिल जाए चाहे टारगेट मिल जाए। ये स्विंग लो अगर आप टच करें तो ये ज़रा देखिए एक सपोर्ट का काम करेगा, और ये स्विंग हाई अगर आप टच करें तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर आप देखें तो इस तरह का फॉर्मेशन है, तो इसको हम कहते हैं एसेंडिंग ट्रायंगल। इस तरह का फॉर्मेशन है ना, इस तरह का। एसेंडिंग ट्रायंगल अगर है तो आपको क्या करना चाहिए, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट। तो सपोर्ट के पास जब प्राइस आए तो बाई करने के बारे में सोचिए, जब रेजिस्टेंस के पास प्राइस पहुंचे तो सेल करने के बारे में सोचिए। क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, वो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, रेजिस्टेंस का मतलब है सप्लाई जोन, और सप्लाई जोन पर आती है सेलिंग। ये है सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन पर क्या होती है, सेलिंग, क्योंकि यहाँ सेलर्स बैठे होते हैं। और सपोर्ट जो है दोस्तों, यहाँ से डिमांड जनरेट होता है, क्योंकि ये डिमांड जोन है, और डिमांड जोन पर कौन बैठे होते हैं, बायर्स। तो बायर्स का नेचर होता है बाई करने का। तो जब भी सपोर्ट के पास आए बाई कीजिए, जब भी रेजिस्टेंस के पास पहुंचे सेल करने के बारे में सोचिए। और जब ये ब्रेकआउट हो जाए तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, और जब ब्रेकडाउन हो तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा डाउन साइड। तो आशा करता हूँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अभी ज़रा देखिए, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेकआउट अगर हुआ तो एक हम अपसाइड का मोमेंटम ठीक ठाक देख पाएंगे, और अगर ये ब्रेकडाउन अगर हो गया तो वापस बाजार यहाँ तक आता हुआ दिखेगा आपको। तो चूंकि मैं ट्रेड ले चुका हूँ तो अभी यहाँ पर मैं बस बता रहा हूँ, कुछ और यहाँ छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूँ। अब जो भी होगा, प्रॉफिट नुकसान जो होगा, मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये भी रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेकआउट हो गया मोमेंटम में दोस्तों, तो ये कैंडल जहाँ क्लोज होगा वहाँ पे मैं टारगेट निकालूंगा। ये मैं अपना 1:2 यहाँ पे टारगेट जो था वो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। ये मैंने टारगेट ले लिया है, मैं इसे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये मेरा टारगेट है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसी तरह से आप लोगों को ऑलवेज ट्रेड प्लान करना चाहिए,
जब भी बाजार में अगर आप आ रहे हैं तो रैंडम ट्रेड मत लीजिए। अगर आप बाजार से 2 पैसे कमाना चाहते हैं तो जल्दबाजी में, हड़बड़ी में अगर आप ट्रेड करेंगे तो हर दिन नुकसान करेंगे। इसलिए एक एनालिसिस कीजिए, प्रॉपर सेटअप ढूंढिए, सेटअप के बाद ही किसी ट्रेड में आप एंट्री लीजिए ताकि आपका नुकसान ऑलवेज कम रहे, प्रॉफिट बड़ा रहे। तो ये आप लोगों के सामने ट्रेड था। तो आशा करता हूँ ट्रेड आपको समझ में आया होगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।